नमस्कार दोस्तों। आज मुझे आपसे एक बात कहनी है, सबसे कहनी है और स्पेशली उन लोगों से कहनी है जिन्होंने अभी बहुत रीसेंट पास्ट में अपने किसी बहुत ख़ास इंसान को खोया है, अपने फैमिली मेम्बर को खोया है जो बहुत नज़दीकी हैं। वो इस बात से बहुत दुखी हैं वो लोग इस बात से, और उस सोल को फ्री नहीं होने दे रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जिनके भी अपने गुजर चुके हैं या फिर उनको याद कर करके वो दुखी हो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं वापस, तो उन्हें मत बुलाइए, क्योंकि आपके रोने से उन्हें कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा उनको। वो आगे अपनी मुक्ति के लिए सफ़र नहीं तय कर पाएंगे, वो मोह में उलझ जाएंगे और इस संसार में भटकते रहेंगे, और इस संसार में उनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि वो सोल है, उनके पास शरीर नहीं है। यहाँ पर इंसान रहते हैं जिनके पास बॉडी है, शरीर है, उनके पास शरीर नहीं है। वो अपनों के दुख से दुखी होकर ये फैसला करेंगे कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भैया, मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, मेरी बहन रो रही है, मेरा भाई परेशान हो रहा है, मेरे पिताजी को दुख हो रहा है, मैं यहीं रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, ऐसे बोलेंगे वो। और फिर यमराज के दूत उनको छोड़ देंगे कि ठीक है भैया तू जा, क्योंकि जब तक वो अपने मन से नहीं आएगा फिर वो लेकर नहीं जाएंगे उसको। और वो अपने मन से कब जाएगा? अपनों का दुख दूर करने के बाद। अपनों का दुख दूर कैसे करेगा? वो तो आत्मा है, उसके पास शरीर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा? वो किसी शरीर को ढूंढेगा कि उस शरीर में प्रवेश के काम पूरे करने के लिए उन्हें किसी शरीर की जरूरत होगी, क्योंकि वो तो आत्मा है ना, उनके पास स्थूल शरीर नहीं है, ये बॉडी नहीं है, ये फिजिकल बॉडी नहीं है उनके पास में वो एक इनविजिबल बॉडी है जो दिखती नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकती। पावर बहुत है उसके पास में, लेकिन वो कर नहीं सकती है कुछ, तो उसे किसी शरीर की जरूरत होगी। यानी कि आपके रोने की वजह से कोई एक इंसान बेचारा फंसेगा, क्योंकि उनको तो बॉडी चाहिए ना, किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे, फिर आपके पास आएंगे या किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करेंगे आपके काम पूरे करने के लिए। तो आपके काम पूरे करने के लिए उनको किसी इंसान को तंग करना पड़ेगा। रोइए मत। जो आत्मा आई है शरीर धारण करके, उसको जाना है एक निश्चित समय पर, उनके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है भैया कि मैं इतने काम इतने समय में कर लूंगा, उसके बाद मेरी मृत्यु, मुझे जाना है, आज़ादी। जैसे दुनिया यहाँ पर हमारी है ना, ऐसे वहाँ भी ऊपर दुनिया है, स्पिरिट्स का वर्ल्ड है पूरा का पूरा, और हमारे आसपास में भी बहुत सारी स्पिरिट्स रहती हैं, हमेशा 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 रहती हैं। और एक बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स भी आ सकती हैं और आती हैं। तो अपनों को याद इतना मत करो, इतना मत करो। मुझे ये मैसेज ऊपर से बहुत चैनल हो रहा है और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए आप तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ समझिए इस बात को। बहुत दुख होता है आत्माओं को भी, वो अपना दुख शेयर नहीं कर सकती है किसी से, वो कह नहीं सकती है किसी से, या तो आपको सपने में आकर बताएंगी, मगर आपके पास में वो समझ नहीं है कि आप समझ सको। हम समझ पाते हैं, हम लोग समझ पाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ उनको इतना याद मत करो, वो परेशान हो जाएंगे, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या आप चाहेंगे कि आपके अपने भटकते रहे हमेशा? नहीं ना। स्पेशली उन लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने अपना खोया है अभी हाल ही में, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं मेरी जो एनर्जी हमेशा रहती है, आज मेरी वो एनर्जी नहीं है, थोड़ी परेशान, थोड़ी डिस्टर्ब है। सोल्स को इनवाइट मत करो, उन्हें ये मत जताओ कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ, मत बोलो उनको। जो एक बार शरीर त्याग देता है फिर वो किसी का नहीं होता, वो फ्री सोल होती है, सिर्फ आपके इनविटेशन से आ जाएगी लेकिन जाएगी नहीं जाएगी। जैसे हमें कोई और घर बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सा घर देखा, नया घर देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, हम चाहेंगे कि वहाँ पे रहेंगे, है ना। तो सोल भी तो अपने पुराने शरीर को त्याग के जब किसी और के शरीर में घुसेगी, प्रवेश करेगी, तो उसे वो अच्छा लगेगा ना, और वो शरीर ढूंढ के भी तो जाएगी, किसी बूढ़े इंसान के शरीर में थोड़ी जाएगी। कैसे वो अपनी मदद कर पाएगी, आपकी मदद कर पाएगी, अपनों की मदद कर पाएगी? उसको तो एनर्जेटिक शरीर चाहिए होगा ना, किसी जवान इंसान को ही पकड़ेगी मैक्सिमम फिर वो। तो क्यों किसी का बुरा करना यार, इतना मत याद करो, इतना मत याद करो भाई, मत याद करो। आत्माओं को दुख होता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, भटकती हैं हजारों साल तक आत्माएं। दोस्तों देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके लव्ड वन की तरफ से, जिन्हें आप याद करके बहुत परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए। जो भी जिनको भी याद कर रहा है, मैं भी उनको प्रणाम करती हूँ। अपने प्यारे लोगों के लिए प्लीज़ कोई गाइडेंस और आशीर्वाद और ब्लेसिंग ज़रूर दीजिए।
वो कह रहे हैं कि मन में उल्टे सीधे विचार मत लेकर आओ, बिल्कुल भी 7 ऑफ कप्स है, बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचिए, मन को इतना दुखी मत करिए, आप मत करिए। स्टेबिलिटी लेकर आइए अपने इमोशंस में, बैलेंस करिए अपने इमोशंस को। और अभी जो दौर चल रहा है ना, वो एक कंपटीशन का टाइम चल रहा है कि आपके इमोशंस में और आपके एक्शन में कंपटीशन हो रहा है। आप इमोशंस को इतना हावी मत होने दीजिए कि आप एक्शन ना कर पाए। अपना काम जो पेंडिंग है उसे ज़रूर करिए पूरा, क्योंकि आपको आपके काम का अच्छा फल मिलेगा ज़रूर। और उसके बाद है 10 स्टार। ज़िंदगी आपका बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में इंतज़ार कर रही है, तो रो के आँखें धुंधली मत करिए, ताकि आपको वो कामयाबी का रास्ता दिखाई ना दे। ध्यान से देखिए अपने आसपास में, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत होप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैलेंस करिए और आगे बढ़िए। अपने चाहे कितने कष्ट से गए हों या फिर अपनी मृत्यु से ही गए हों, लेकिन उनके सफ़र को आसान बनाने की कोशिश करें। ये सबसे ही प्रार्थना कर रही हूँ मैं, क्योंकि जितना रोएंगे उतना उनके रास्ते में वो समंदर बड़ा होता जाएगा पार करने का, और उन्हें मुश्किल हो जाएगी पार करना। अपनों के जाने का दुख सबको होता है, सबको होता है, सबको होता है। लेकिन आप ये बात समझिए कि उन्हें भी तो दुख हुआ होगा ना अपने परिवार से दूर जाने का। तो परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती करिए, प्रार्थना करिए कि उनके जीवन को सुंदर बनाए। जो भी आने वाला उनका जीवन हो, जन्म हो, वो अच्छा हो, उन्हें मुक्ति मिले या तो अच्छा जीवन मिले। जो भी अच्छी प्रार्थना आप कर सकते हैं वो करिए। अगर उनके लिए बहुत प्रेम है, बहुत याद कर रहे हैं, तो किसी को कुछ खिला दें, किसी को कुछ कपड़े, कुछ ज़रूरत का सामान दे दें। अपने मन को शांत करने के लिए और तरीके ढूंढिए जिनकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो सके। तो वो जो ऊपर से देखेंगे ना आपको, वो तब भी बहुत खुश हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा याद करके रोए नहीं, मत रोए। उनके सफ़र को आसान करें, क्योंकि अब जो सफ़र है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है उनका।